गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी से कहा कि असली गुरु की शरणागति जाइए, तो असली गुरु कहां मिल सकता है? गुरु नानक देव जी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरे पास में रहो। गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि तुम शिव के मंदिर में विश्वनाथ जी बैठे हुए हैं, तुम जाओ और उनसे गुरु मंत्र लो। देखिए, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जाते समय कह दिया था कि गुरु सब में रब को देखता है, सब में। जब नामदेव जी पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि जिनके पास में गुरु नानक देव जी ने भेजा था, वो तो जहां शंकर जी का शिवलिंग था सामने, उधर पांव कर सो रहे थे। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव तुम्हें बुद्धि नहीं है क्या? सामने शंकर का शिवलिंग और तुम पांव लंबा करके सो रहे। गुरु जी ने नामदेव जी से कहा, एक काम करो, मेरा पांव उठाओ, जहां पर शंकर जी नहीं है वहां रख दो। मेरा पांव उठाओ, जहां शिव नहीं वहां रख दो। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था कि तुझ में, मुझ में, सब में रब समाया है। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था नामदेव जी को, नामदेव जी समझ नहीं पाए थे। मेरे पांव को उठाओ, जहां शिव नहीं वहां पर मेरा पांव रख दिया जाए। चरण उठाकर नामदेव जी महाराज जहां पर विश्वनाथ जी का पांव रखते थे, वहां पर शंकर का शिवलिंग सामने नजर आने लगता था। गुरु नानक देव जी उसी जगह पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, नामदेव जी हर एक चप्पे चप्पे में रब समाया है, सब में उसी को देखो, वो सब उसी की माया है, सब उसी की। इसीलिए फिल्म बनाने वालों ने गाना लिख दिया, तुझ में रब दिखता है। सब हमारी यही तो गलती है, आप में और हम में यही गलती है कि मंदिर में तो भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने घर में भगवान को नहीं ढूंढ पाते। घर में जो पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बेटा है, बेटी है, कुटुंब है, परिवार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार, नातेदार, इनमें हम परमात्मा को नहीं देख पाते। हम इनमें भगवान को नहीं देख पा रहे, हम इनमें परमात्मा को नहीं देख पा रहे। हम दूसरी जगह देख रहे हैं। जैसे एक बार यमराज पृथ्वी पर आ गए और एक लड़के को लेने के लिए यमराज आए। उसका अंतिम समय चल रहा था, उसकी अंतिम सांस थी, अंतिम क्षण था। आज उसकी फाइल समाप्त होना थी और यमराज ने आके सिखा दिया। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? भगवान यमराज बोले, मैं यमराज। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने आया हूं। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने के लिए आया हूं। मेरी जान? हाँ। लड़के ने कहा, ले जा, यहां से 4 घर छोड़ के रहती है। यमराज बोला, मैं तेरे प्राण लेने आया हूं। प्राण मेरे? हाँ। 4 दिन से मेरे प्राण वही खा रही, ले जा। यमराज बोले, मैं तुझे मारने आया हूं। मुझे? मैं तो उससे शादी कर 6 साल पहले मर चुका हूं, ले जा। यमराज बोला, रिंदे, मैं तेरी जगह दूसरे को ले जाऊंगा पड़ेगा। तू खुद मारा मराया, तेरे को क्या लेके जाऊं? क्या? अरे भाई, महापुराण की कथा कर रही। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए, फिर भी ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं किए। भगवान नारायण के पिता हैं, फिर भी नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी के चरण के दर्शन और सिर के दर्शन करना है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे पिता के चरण और सिर का दर्शन करके करोगे क्या। चरण दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु चरणों में चले गए पाताल लोक में। शीश का दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए। भगवान विष्णु को तो मालूम था कि शंकर के शिवलिंग का चरण नहीं मिल सकता। बहुत सारे भ्रम फैलाने वाले दुनिया में लोग मिलेंगे, तुमसे कहेंगे शंकर जी कहां से प्रकट हुए, उनका मुख कहां है, शिवलिंग का चरण कहां है, शिवलिंग की पूजन का क्या महत्व है, शंकर की पूजन का क्या फल है। हंसते हैं लोग। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। हंसने वाले हंसते रहेंगे, तुम्हें भगवान का भजन कर। जो नहीं समझा वो नहीं समझा, जो समझ गया वो समझ गया। बोल बम का नारा है। यहां पर एक मिलिट्री के कोई भाई बैठा हुए हैं, जिनको ऐसी बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में वो सही से ड्यूटी भी अपनी मिलिट्री की कर नहीं पा रहे थे। बैठना तो मुश्किल, खड़े रहना भी मुश्किल था। वो यहाँ बैठे, उन्होंने अपना फोटो तक लगाया उस पत्र में, फोटो लगाया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आर्मी के हैं, छुट्टी लेकर कथा सुनने के लिए आए। जब उनको मालूम पड़ा कि बठिंडा में कथा हो रही है, तो दोनों पति पत्नी, बाबा ने ठीक करा तो छुट्टी लेकर आए। कहाँ बैठे हैं? हाँ, हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते। दोनों आए, छुट्टी लेकर आए। आर्मी में नौकरी है, मिलिट्री में। और ऐसी बीमारी से, जिस बीमारी के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था, और बाबा के भरोसे केवल एक बेलपत्र चढ़ा चढ़ा कर खाना और ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और ठीक हो गया। ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए, शिव तत्व है ओ घड़ी। मेरा नाम रणवीर सिंह है, मेरा फोन नंबर ये है, गांव चिड़ाना, सोनीपत, हरियाणा से आया हूं। मैं 1 लोटा जल का बाबा की बड़ी कृपा है। बैठिए बाबू, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, मेरा शंकर मिलेगा। भगवान विष्णु ने कहा दिया, मुझे चरण नहीं देखना, मैं तो आ गया। ब्रह्मा जी चढ़ते जा रहे हैं शंकर भगवान का सिर देखने के लिए, चढ़ते जा।
बीच में केतकी का फूल मिला तो उससे कह दिया तू मेरे साथ में चलो, चल कर कह देना ब्रह्मा जी का मुझे सिर मिल गया। केतकी के फूल ने बोला कि मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को झूठ बोलने से क्या मिलेगा, झूठ बोलने से मुझे मिलेगा क्या। कहा सारे देवताओं पर चढ़ाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी का फूल चल दिया। सामने से गौ माता मिली, गौ माता ने कर दिया। गौ माता से कहा आप हमारे साथ चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर मिल गया। गाय बोली मैं क्यों झूठ बोलूं। गौ माता जब बोली कि मैं क्यों झूठ बोलूं, ब्रह्मा जी ने कहा घर की सबसे पहली रोटी तेरे को दिलवाऊंगा, चल तू झूठ बोल। जब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि शंकर जी का सिर मिल गया। नारायण आपको शंकर भगवान के चरण मिले क्या शिवलिंग के। नारायण ने मना कर दिया मुझे चरण नहीं मिले शिवलिंग के, मुझे शिवलिंग के चरण नहीं मिले। सत्य बोलने में संकोच मत करो। अभी सत्य नहीं बोलोगे तो मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम, अरे बोलो तो जम के सत्य है। मखाना, फूल, पैसा पॉलिथीन में मिला के तुम्हारी छाती पर फेंकेंगे और अर्थी पर बंधे रहोगे और लोग पीछे से चिल्ला रहे होंगे राम राम सत्य। मखाना इसलिए फेंका जाता है कि घर फूला हुआ छोड़कर गया है, फूल इसलिए फेंका जाता है कि श्रद्धांजलि का भाव है, पैसा इसलिए फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। पैसा उसकी छाती पर पड़ा है, 1 रुपया उसकी छाती पर पड़ा है और वो कल्ला की कल्ला पड़ा है, उठा नहीं सकता। सवेरे 9 बजे से दुकान 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 दुकान, रात के 10 बजे तक दुकान दुकान दुकान। भगवान ने भी दिए थे दुकान दुकान दुकान। उस दुकान में ग्राहक आ रहे थे और इस दुकान में भगवान आ रहा था। 7 दिन की शिव पुराण की कथा पत्नी ने भी अपने पति से कह दिया देखो जी खूब कमाओ, मना नहीं है, पूरी जिंदगी कमाओ, मना नहीं है, कमाओगे बच्चों के लिए छोड़कर जाओगे, पर 7 दिन की शिव पुराण अपने भटिंडा में हो रही है, इसकी कमाई अपने को करना है भगवान के भजन। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो भूमि पर छूट जाएगा, जो यहां बैठकर कमाया वो अंत समय तक जाएगा। और अंत समय प्रभु बोलो बोलो, गले में ठंड तो नहीं लग रही है, हाँ ठीक है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वही आएगा, अंतिम घड़ी में वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। झूठ कह दिया, झूठ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर देखा। भगवान नारायण से पूछा आपने चरण देखा है क्या। भगवान नारायण ने कहा मुझे चरण नहीं मिला, शिवलिंग का चरण कहां मिलेगा, मैंने नहीं देखा। एक बार सत्य बोला, शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई है विष्णु हे नारायण तुमने सत्य बोला, आज से पृथ्वी पर तुम सत्यनारायण भगवान जाओगे, तुम्हारी पूजन होगी सत्यनारायण के रूप में। सारी दुनिया में आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, 5 अध्याय होते हैं, पंडित जी बांटते हैं। पंडित जी आपसे हमेशा कहते हैं ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है। लकड़हारे ने कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है। राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा कराई, बनिया ने कथा सुनी, कथा कराई, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि कथा कौन सी थी जो कराई थी, बाची थी और सुनी थी, वो कथा कौन सी थी। सत्यनारायण भगवान की कथा असली कथा कौन सी है, ये तो 5 अध्याय में ये कहा गया कि उन्होंने सत्यनारायण की कथा करी और उन्होंने सुनी। सुनी तो कौन सी सुनी। लकड़हारे ने कथा सुनी, कौन सी सुनी। बनिया ने कथा सुनी, कौन सी सुनी। 5 अध्याय में केवल कथा सुनी ये बताया गया, पूजन करी ये बताया गया, पर कथा कौन सी थी। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि सत्यनारायण की कथा ये है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के चरण भगवान विष्णु को नहीं मिले तो उन्होंने सत्य कह दिया था, तब भगवान शंकर प्रकट होकर उनको कह दिए थे आज से तुम सत्यनारायण के रूप में पूजाओगे और तुम्हारी पूजन होगी, तुम सत्यनारायण बन जाओगे। ये सत्य है। दुनिया में केवल एक जगह ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है। कहां, बोलो बोलो जम के बोलो, शमशान। केवल एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है, क्योंकि ले जाने वालों को भी ये समझ में नहीं आता, भग गया तो दूसरा कहां से ठिकाना क्या। चिंता है, होता है कभी कभी। नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले एक गांव में सर्वे करने के लिए आए, वहां पर एक सुहागवती बेचारी एक महिला रहती थी, वो कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आज पति नहीं था घर में और वो सर्वे वाले आ गए, उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैं बिमला। अच्छा। बेटे का नाम कमल। अच्छा। बेटी का नाम रानो। ठीक है। पति का नाम, अब पति का नाम बोलो। इतने में वो बोली कि मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। अच्छा, तो हम दूसरी बार सर्वे करने नहीं आएंगे, तुम्हें पति का नाम जल्दी बोल दो तो हम लिख लें। मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे। फिर नाम छूट गया, बाद में मत कहना कि हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, तो पति का नाम बताओ, मैं तुमको 2-3 तरह से समझाऊंगी, तुम समझ जाओगे।
सिर पे पल्लू लेके बोली मेरे पति का नाम, तुम गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? अरे बोला तो 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। बस मेरे पति का नाम यही। सर्वे वाले 6 गंजी, हाँ 6 गंजी, 3 गंजी और 3 गंजी। सर्वे वालों ने कहा धन्यवाद देवी, चरण का है तुम्हारा, धन्यवाद। समझ लो, जो पहचान गया शिव को वो फिर भटका नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा है। आकाशवाणी होगी, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी का फूल ने झूठ कह दिया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर ने कह दिया केतकी के फूल, केतकी के पुष्प, तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। एक केतकी, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगी। केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। एक केतकी का फूल भी अगर शिव पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी ने कहा मेरी मत मानो तो गौ माता से पूछो। गाय से ब्रह्मा जी ने पूछाया क्या बताओ, ब्रह्मा जी को शंकर जी का शीश नहीं मिला? गौ माता ने कहा ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। आकाशवाणी फिर हुई और कहा गौ माता तू झूठ बोल रही है, तू जगत की मां है। गौ माता जगत की मां होकर गौ माता तू झूठ बोल रही है। गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म के अंदर मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, वृक्ष की परिक्रमा आगे से होती है, कन्यादान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, सारे दान आगे से होते हैं। केवल सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ दान ऐसा है जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, पीछे से होता है, आगे से नहीं करा जाता। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, केवल गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है, पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है। क्यों? क्योंकि एक बार गौ माता ने झूठ बोल दिया था, इसलिए गौ माता की परिक्रमा आज तक पीछे से होती है। अब जरा विचार करो, गाय ने एक बार झूठ बोला तो आज तक उनकी परिक्रमा पीछे से होती है, और तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोल रहे हो, कि तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार करो, कितना झूठ। दुकान पे बैठे हो कहते हो घर पे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो क्या कि मैं अभी आई रहा हूं, रास्ते में ही हूं, बिल्कुल रास्ते में। कितना झूठ। भगवान के पास में भी सूचना पहुंची थी और भगवान के पास में जाकर देवताओं ने कहा इतनी शिव पुराण की कथा हो रही है, लाखों लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, सब मरने के बाद वैकुंठ जाएंगे, वैकुंठ भरा जाएगा, नरक कौन जाएगा? यमराज ने कहा चिंता मत करो, पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि फेर दी है, उसने एक यंत्र का निर्माण कर दिया है जिसका नाम मोबाइल है। व्यक्ति कितनी भी कथा सुन लेगा, दिन भर में 4-6 बार झूठ बोलेगा, नरक चले जाएगा। डायरेक्ट डिपार्टमेंट चेंज, डायरेक्ट। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को नरक में पहुंचा देता है, एक झूठ। इसीलिए मरने वाले के पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। कुछ लोग चिल्लाते हैं जो 4-6 अर्थी के पास चल रहे होते हैं, बाकी के तो बात करते हुए जाते हैं। फसल बिगड़ गई, अब गेम अच्छा नहीं आया, मरने वाला मर गया, चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, ये बात करते हुए जा रहा है, उसमें भी 2-4 को मलते ही मलते जा रहे हैं। शमशान में मुर्दा जल रहा है, पहले थूक के आया फिर बैठा राम नाम सत्य है, तब अरे भाई शिव महापुराण की कथा कर रही है, सत्य बोलने से पीछे मत हटो। संत साधु गुरुजन सन्यासी तपस्वी साधक एक सत्य की जिंदगी जिए, एक सत्यता की जिंदगी। आज हम सब सत्य से दूर हो गए, सत्य से। कहा गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे थे तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने पांव के अंगूठे का नखून तोड़कर फेंका। काल भैरव प्रकट हो गए, काल भैरव से कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दे जिससे ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटा हुआ सिर लुढ़कता गया और ब्रह्मा जी झूठ बोलते गए बोलते गए बोलते गए। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया और रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर केवल एक नदी आज भी ऐसी बहती है जिस नदी का पानी कुत्ता भी नहीं पीता, जिसको कर्मनाशा नदी का। केवल भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है जिसका पानी पक्षी भी नहीं पीता, कुत्ता भी नहीं पीता, उस कर्मनाशा नदी का जल जिसके शरीर पर छींटा भी पड़ जाता है तो उसकी 71 पीढ़ी में किसी ने दान करा होता है, पुण्य करा होता है, कथा सुनी होती है, भजन करा होता है, व्रत करा होता है, उद्यापन करा होता है, कन्यादान करा होता है, गौदान करा होता है, कोई 71 पीढ़ी का पुण्य समाप्त हो जाता है, वो कर्मनाशा। आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है, आज भी कर्मनाशा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत धोइए, ये कर्मनाशा नदी है, इसका पानी का छींटा न लीजिए, ये कर्मनाशा नदी है जिसका एक जल का छींटा भी मनुष्य के कर्म को नाश कर देता है, ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। आज भी लिखा है, बड़े बड़े बोर्ड लगे कर्मनाशा नदी। कई किलोमीटर दूर तक वो नदी बहती है, दोनों पाटों पर कोई नहीं रहता। आज भी कर्मनाशा, झूठ बोला है। भगवान विष्णु ने देखा कि ब्रह्मा जी का सिर कट गया, झूठ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी अभी भी कटे हुए सिर से भी। भगवान विष्णु ने शंकर जी से क्षमा मांगी, इनको माफ कर दीजिए। कहां जाएंगे इनका कटा हुआ सिर, कहां जाएगा? आप कृपा करिए, आप भोले हैं, आप शिव हैं, आप त्रिकालदर्शी, आप कैलाशी, आप शंकर हैं, करुणा करिए, दया करिए। भगवान शिव ने कहा सुनो नारायण, आपके कहने पर मैं ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को वर देता हूं, यह बड़ का वृक्ष बन जाएगा, बट वृक्ष बन जाएगा।
इस वट वृक्ष के नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा और मेरा नाम बटकेश्वर महादेव कहलाएगा। मैं स्वयं बैठूंगा बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित। सनातन धर्म के अंतर्गत आज भी बटकेश्वर महादेव बड़ के पेड़ के नीचे शंकर का यदि शिवलिंग होता है और उसका यदि हम एक बार भी अपने जीवन में एक लोटा जल बड़ के पेड़ के नीचे के शिवलिंग को चढ़ा देते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, बहुत मिलता। आप लोगों ने कथा सुनी होगी राजा दशरथ जी की। दशरथ जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था हर ब्राह्मण। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। हर ब्राह्मण। दशरथ जी पूर्व समय में ब्राह्मण थे जिनका नाम था हर ब्राह्मण। इनका नियम था शिव जी के मंदिर में जाकर 108 बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करते थे और 108 बेलपत्र चढ़ाने का इनका नियम दूसरा था। 107 बेलपत्र तो ये शिवलिंग पर चढ़ाते थे और एक बेलपत्र उठाकर ये अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा देते थे। तो कितनी होगी कुल मिला के? 108। प्रतिदिन का नियम था इनका, प्रतिदिन। और यदि जो शिव की चौखट तक गया है उसने हाथ पकड़ा। आप आए जरूर हो, बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग शिव महापुराण की कथा में, बहुत दूर से। अपना दरवाजा छोड़कर, अपना घर छोड़कर, भटिंडा वालों याद रखना, आप अपना घर छोड़कर, अपना दरवाजा छोड़कर शंकर की कथा तक पहुंचे हो, वो कैलाश छोड़कर तेरी दुख की घड़ी में तेरे दरवाजे पहुंचेगा। आप अपने घर के दरवाजों को छोड़कर आए हो। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं, रुक्मणी जी से जाकर कह दो ब्राह्मण देवता रुक्मणी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं उसे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा कि जगदम्बा के मंदिर तक पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। यहां शिव महापुराण की कथा कहती है आप शिव पुराण की कथा तक पहुंचो। तुम उसको 3 घंटा कथा का दे रहे हो, तुम्हारी दुख की घड़ी में जब तुम कहीं पड़े होगे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर, डॉक्टर अपना काम करेंगे, उस समय पर तुमने 3 घंटा भोलेनाथ को दिया है, तो वो भी डॉक्टर कहेंगे अंतिम समय है, पर वो कहेगा इसने मुझे समय दिया था, मैं इसको समय देता हूं, ठीक कर। मैं इसको समय देता हूं, ठीक कर। हम परमात्मा को समय दे रहे हैं, वो हमको समय देगा। शिव जी को चाहिए क्या? शंकर भगवान को तुम्हारा अंबर नहीं, पीतांबर नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कोई सत्ता विभव नहीं। शंकर भगवान को तुम्हारा विभव नहीं चाहिए। शिव जी को 1 लोटा जल हो तो चढ़ाओ, नहीं तो बेलपत्र हो तो चढ़ाओ, नहीं तो 3 बार ताली बजा दो, बजा सको तो बजाओ। आखिर शिव मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है? ताली का इतना महत्व क्यों है? क्यों ताली बजाई जाती है? उसका महत्व क्यों है? शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ भी जब पार्वती जी को कथा सुनाए तो ताली का नाद और डमरू का नाद करा था। हम कोई वाद्य यंत्र नहीं, रोग की मुक्ति के लिए ताली का नाद होता है। किसी डॉक्टर जी से जाकर पूछना, कभी कोई किन्नर डॉक्टर के पास इलाज करवाने पहुंचा कि आज तक? किसी डॉक्टर से पूछना, किसी प्रदेश में, किसी देश में, किसी गांव में कोई किन्नर डॉक्टर के पास कभी इलाज करवाने गया? सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, पेट दुख गया, कंधा दुख गया, हाथ दुख गया, पांव दुख गया, कभी कोई किन्नर गया? नहीं, क्योंकि उनकी एक दवा है, जो हाथ की जो ताली बजाते हैं उससे सारे रोगों की मुक्ति हो जाती है। ताली का नाद केवल शिव की कथा। शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली का महत्व है। शिव के मंदिर में जब हम 3 बार ताली बजाते हैं, हमारे पाप, हमारे दुख, हमारे कष्ट सब मिट जाते हैं। शिव करें अगर ताली भी नहीं बजा सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन ही कर लिया तो सुख मिल जाता है। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था। गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा था कि ये जितने शिखर होते हैं इनके शिखर का दर्शन क्या देता है? तो ये दुखों का निवारण कर देता है, दुखों का। आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उसके शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो हमें सुख का अनुभव हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। फिर कहा अगर मंदिर के शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकते, 1 लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से निकलकर चले जाओ, उसकी दृष्टि में भी आदत कल्याण हो जाएगा, बहुत है उतना। उसके सामने भी पहुंच गए तो हमारा कल्याण निश्चित है। दशरथ जी हर ब्राह्मण 107 बेलपत्र शिवलिंग पर, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी पर 108। आज दशरथ जी के शरीर में, जो हर ब्राह्मण है इसके शरीर में आज ताप आ गया, बुखार आ गया। हर ब्राह्मण ने कहा बुखार, ज्वर, अभी मुझे मत आना, मैं मंदिर जा रहा हूं, फिर निकल जाऊं तब आना। कौन होगा जो ज्वर को, बीमारी को, दुख को रोक देगा? हर ब्राह्मण ने शंकर का नाम लेकर दिया, बुखार को रोक। हर ब्राह्मण ने जैसे ही सुना स्त्री के रोने की आवाज तो चिल्लाकर पूछा कौन है? दीवार के पीछे कौन है? ये दीवार के पीछे कौन है? कौन? स्त्री रोते रोते बोली, मैं एक प्रेत, एक राक्षस, एक असुर हूं। अपने पति को, माता पिता को, परिवारजन को अपशब्द कहती थी। जो जल शिवजी के मंदिर में जाता था उस जल के पात्र को मैं झूठा करके पटक देती थी, इसलिए प्रेत योनि में पड़ गई हूं। मुझे मुक्त करिए, मुझे मुक्त। हाँ, हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आपके स्मरण में होगा। हमेशा कहते हैं 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। हमने कथाओं में कई बार कहा कभी कभी 2 लोटा जल भी महादेव को चढ़ाओ। किस लिए? 1 लोटा जल तुम्हारे लिए
और एक लोटा जल जो बॉर्डर पर हमारे भारत के सैनिक खड़े हैं उनकी रक्षा के लिए, एक लोटा जल कभी उसके लिए भी समर्पित। पूछा हर ब्राह्मण ने, तुम कौन? मैं प्रेत, मैं प्रेत, मेरी मुक्ति करिए। हर ब्राह्मण ने कहा, जो मैं शंकर भगवान को 108 बेलपत्र चढ़ाता हूं उसमें से एक बेलपत्र का फल आज तुझे देता हूं। और एक बेलपत्र का जो फल दिया वो प्रेत योनि से छूट गई। हर ब्राह्मण के चरणों में पड़कर बोली, तुमने मुझे प्रेत योनि से मुक्त करा, शिव को 108 बेलपत्र रोज चढ़ाए हैं, तुम अगला जन्म तुम्हारा राजा दशरथ के रूप में होगा और तुम्हारे घर में स्वयं राम तुम्हारी गोद में खेलेंगे, स्वयं राम। आप में से कितने लोग हैं जब आपके कोई परिचित बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में देखने के लिए जाते हो? जाते हो सब लोग? जम के तो बोलो जरा, जाते हो? आपसे निवेदन है, कोई परिवार में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, नगर में, गांव में कोई बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, उसको देखने जाओ तो 1 किलो सेव फल भले मत ले जाओ, केले फल फ्रूट भले लेकर मत जाओ, और इतना जरूर करो, कोई बीमार पड़ा है तो उसके हॉस्पिटल में जाने से पहले शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना कर जाना, बाबा मैं जिसको देखने जा रही हूं उसको सही कर देना, आप मेरे साथ चलो मेरे शंभू, आपका जल मेरे साथ चले। शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपने हाथों में लगाकर एक बार जब मरीज से मिलने के लिए जाओ तो उसको जरूर अपना स्पर्श का भाव देकर कि तू ठीक होगा, चिंता मत करना, मैंने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी है, वो तुझे ठीक करेगा, करेगा, तुझे दुख नहीं दे सकता। अब प्रार्थना करो उससे, आप निवेदन करो उससे, सुनता, सुनेगा। हम जितने नम्र बनेंगे, हम जितने सहज बनेंगे उतने अच्छा बनना सरल है पर सरल बनना कठिन है। अच्छा बनना तो सरल है, आप अच्छे बन जाओगे तो लोगों की दृष्टि में आ जाओगे, बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति है। अच्छे व्यक्ति लोगों की निगाह में रहते हैं, बोलो सही है कि गलत है? अच्छे व्यक्ति लोगों की निगाह में रहते हैं, पर जो बिल्कुल सरल हो जाता है, एकदम सहज हो जाता है, वो निगाहों में नहीं दिल में रहता है, दिल हृदय में रहता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। अच्छे व्यक्ति, अच्छा बनना सरल है पर सरल बनना कठिन है। अच्छे व्यक्ति लोगों की निगाह में रहते हैं, दृष्टि में रहते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा नेत्रों में रहता है पर सरल व्यक्ति दिल में रहता है, सरल होना कठिन।